दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में समुद्री घास के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तमिलनाडु राज्य के वन विभाग द्वारा मन्नार की खाड़ी में समुद्री घास को पुनर्जीवित करके संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। समुद्री घास जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होती है। आइए जानते हैं समुद्री घास के बारे में। समुद्री घास पुष्पीय पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो खाड़ी और लैगून जैसे उथले समुद्री जल यानी शैलो मैरीन वाटर्स में डूबे रहते हैं। इनके फूलों का आकार बहुत छोटा होता है और पत्तियां अंडाकार होती हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। लगभग 850 मिलियन वर्ष पहले स्थलीय पादपों यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का विकसित हरित शैवालों यानी ग्रीन एल्गी के समूह से हुआ है और 70 से 100 मिलियन वर्ष पहले समुद्री घास स्थलीय पादपों से विकसित हुई हैं। समुद्री घास की 60 प्रजातियां हैं। समुद्री घास भारत के तटीय समुद्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। समुद्री घास तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हालांकि समुद्री घास मिट्टी से लेकर चट्टान तक सभी जगह उगती है, लेकिन बड़े पैमाने पर समुद्री घास दलदली और रेतीली परतों में ज्यादा उगती है। यहाँ घास हरे घास के मैदानों के रूप में विकसित होती है। समुद्री घास स्थलीय पौधों की तरह ही प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाती हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं। समुद्री घास में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन होता है। नर पौधों के फूल से पराग यानी पॉलन मादा फूल में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पनडुब्बी परागण यानी सबमरीन पॉलिनेशन के रूप में जाना जाता है। समुद्री घास की अधिकांश प्रजातियां इस प्रक्रिया से गुजरती हैं और अपना जीवन चक्र पानी के अंदर ही पूरा करती हैं। समुद्री घास अपने राइजोम्स यानी जड़ों से बाहर निकले हुए भाग की सहायता से अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकती हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। समुद्री घास पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है। यह महासागरीय जलधाराओं और तूफानों की तीव्र लहरों के प्रभाव से समुद्री तल की रक्षा करती हैं और मिट्टी के क्षरण को रोकती हैं। समुद्री घास महासागरीय जलधाराओं से कीड़े, केकड़ों, स्टारफिश, सी कुकुम्बर्स, सी अर्चिन्स आदि समुद्री जीवों की रक्षा करती है। यह भोजन के साथ साथ मछलियों, ऑक्टोपस, झींगे यानी श्रिम्प, नीले केकड़ों, ऑयस्टर्स, स्पॉन्जेस, सी अर्चिन्स आदि को आवास की सुविधा प्रदान करती हैं। समुद्री घास को समुद्र के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द सी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पानी में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं। कुछ संकटापन्न समुद्री जीव जैसे डुंगोंग, हरे कछुए यानी ग्रीन टर्टल आदि समुद्री घास की पत्तियों का सेवन करते हैं। दूसरे सूक्ष्म जीव भी अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री घास से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं समुद्री घास के लिए क्या खतरे हैं। दुनिया भर में हर साल 2 से 5% की दर से समुद्री घास की मात्रा में गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक स्तर पर हाल के दशकों में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री घास नष्ट हो चुकी है। समुद्री घास को चराई और समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ता है और तटीय क्षेत्र में जाल से मछली पकड़ना, इंजीनियरिंग निर्माण, प्रदूषण आदि समुद्र घास के नष्ट होने के महत्वपूर्ण कारण हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। समुद्री घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये फूलों के पौधे हैं जो उथले समुद्री जल में डूबे रहते हैं। दूसरा, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य में इनकी उपस्थिति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तीसरा, समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2,
सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।